बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से रेड वेलवेट कप केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। इसको मैं आपको कप मेजरमेंट के साथ बनाना बताऊँगी ताकि इसको हर कोई बना सके और सुपर सॉफ्ट और मॉइस्ट कप केक बन के तैयार होते हैं ये। इसको आप एक बार घर पर ट्राई करेंगे तो आप बाज़ार से कप केक ख़रीदना छोड़ देंगे, क्योंकि ये बनते ही बेहद मज़ेदार हैं, सुपर सॉफ्ट बनते हैं। इसके साथ मैं आपको एक मज़ेदार सी फ्रॉस्टिंग भी बनाना बताऊँगी, जिसके साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने बाउल ले लिया है, इसके ऊपर एक छन्ना रख देंगे। इसके अंदर ऐड करेंगे हम मैदा मैंने लिया था 1 कप प्लस 1/4 कप के बराबर। इसको हमने छान लेना है। अब इसी के साथ मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी कोको पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। बेकिंग सोडा ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। इसी के साथ इसके अंदर मैं पिसी हुई चीनी ऐड कर दूंगी। तो ये भी मैंने ली है 1 कप प्लस 1/4 कप के बराबर। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने कप इस्तेमाल किया है वो मेजरिंग कप इस्तेमाल किया है, तो उसी से आपने इसको मेजर करना है। तो इन सब चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है एक बार छान के अच्छी तरीके से। अब इसको हम साइड पर रख देंगे। अब हम दूसरा बाउल ले लेंगे, इसके अंदर हम सारे लिक्विड इन्ग्रीडियंट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद अंडे ले लिए हैं। इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही 2 टेबल स्पून के बराबर। वनीला एसेंस ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ऑयल ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 कप। अब इन चीज़ों को अच्छे से आपने फेंट लेना है, यकजान हो जाए इतना आपने अच्छी तरीके से इसको फेंट लेना है। तो देखिए फेंट गया अच्छी तरीके से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे सारे इसी के अंदर ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बहुत आसान सी रेसिपी है और बहुत कम वक्त में बन के तैयार हो जाती है। मतलब इसका बैटर बनाने में आपको सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए आपने अच्छे से मिक्स करना है, इसके अंदर कोई लम्स ना रहें, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे रेड फूड कलर। तो ये मैंने अभी थोड़ा सा ऐड किया है, तो इसको आप थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड कीजिएगा। मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर ऐड किया था इसके अंदर, क्योंकि जब हम रेड कप केक बनाते हैं या रेड वेलवेट केक बनाते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा कलर जाता है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, क्योंकि हमें अच्छा ब्राइट कलर चाहिए होता है। तो देखिए कलर अच्छे से मिक्स हो गया है और हमारा बैटर भी जो है वो रेडी है। तो लास्ट में आपने ऐड करना है विनेगर। तो इसमें विनेगर जाएगा 1 टीस्पून के बराबर और इसको आपने ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरह से। अच्छा, यहाँ पर मुझे बैटर थोड़ा सा थिक लग रहा था, तो इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून के बराबर मिल्क ऐड कर रही हूँ। अगर आपको थोड़ा सा बैटर थिक लगता है तो आप इसके अंदर मिल्क ऐड कर सकते हैं, अगर आपको नॉर्मल लग रहा है तो नहीं ऐड कीजिएगा। तो देखिए बस मिल्क को भी मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब बैटर हमारा रेडी हो गया। इसको मैंने एक जग में पोर कर दिया है ताकि इसको हमें डालना आसान हो कप केक की ट्रे के अंदर। अब यहाँ पर मैंने कप केक की ट्रे ले ली है, उसको मैंने कप केक की लाइनिंग से लाइन इन कर लिया है। ये इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। तो इसको हमने इस तरह से बैटर को इसके अंदर डाल देना है। आपने थोड़ा सा खाली रखना है, बस 1/3 ही आपने इसको भरना है, या फिर हाफ भी भर सकते हैं। मुझे ज़रा अच्छे उठे हुए चाहिए थे कप केक्स, इसलिए मैंने इसको 1/3 ही भरा था। और मैंने ओवन को प्री हीट करने के लिए रख दिया था 10 मिनट पहले ही 180 डिग्री पे, और इसको हम 180 डिग्री पे ही बेक करेंगे। 15 से 20 मिनट के अंदर ये बेक होकर आ जाएंगे। पतीले की टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूंगी। तो देखिए माशाल्लाह से हमारे ज़बरदस्त से कपकेक बनकर आ गए हैं। ये 15 मिनट में रेडी हो गए थे। अब इसको मैं छोड़ दूंगी काउंटर टॉप पे ही, ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाए। और आप इसके अंदर इस तरह से कोई भी टूथपिक वगैरह डाल के देख सकते हैं। ये क्लीन निकले, इसका मतलब ये रेडी हो गए हैं। बहुत सॉफ्ट बन के तैयार हुए थे ये। अब इसकी हम फ्रॉस्टिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है विपिंग क्रीम 250 ग्राम्स के बराबर, 1 कप विपिंग क्रीम है ये। इसको हमने बीट कर लेना है अच्छी तरीके से। आपने सॉफ्ट पिक्स बना लेनी है इसकी।
तो ये देखिए बीट हो गई है अच्छी तरीके से, 3 से 4 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे क्रीम चीज़ ऐड करेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। ये इजीली मार्केट से मिल जाता है। और जो क्या कहते हैं रेड वेलवेट कपकेक होते हैं उसके ऊपर यही फ्रॉस्टिंग जाती है, मतलब क्रीम चीज़ ऐड होता है फ्रॉस्टिंग के अंदर, उसी से इसका जायका आता है और बहुत ही मज़ेदार बनती है ये फ्रॉस्टिंग। तो बस आपने अच्छी तरीके से इसको फेंट लेना है क्रीम चीज़ ऐड करने के बाद। अब ये रेडी हो गई है। इधर मैंने क्या किया था, एक पाइपिंग बैग ले लिया था, इसके ऊपर मैंने नोज़ल लगा लिया, स्टार नोज़ल है ये, बेसिकली 1 m नोज़ल का नंबर है। तो ये देखिए इसके अंदर हमने फिल कर दिया है। अब कपकेक जब आपकी ठंडी हो जाएंगे उसके बाद आपने इसको फ्रॉस्ट करना है। तो यहाँ पर मैं एक कपकेक आपको दिखा रही हूँ तोड़ के इसका रिज़ल्ट कि ये अंदर से किस तरह से बना है। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बन के तैयार हुए थे ये कपकेक्स, और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप लोग चाहें तो बगैर फ्रॉस्टिंग के भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमने फ्रॉस्टिंग बनाई थी वो इसके ऊपर लगा लेंगे कुछ इस तरह से। तो आपने बस इस तरह से इसको पाइप कर लेना है। और इसकी डेकोरेशन के लिए आप लोग चाहें तो एक कपकेक ले लीजिएगा, उसको आप चूरा कर लीजिएगा, जो इसकी टिपिकल सी एक डेकोरेशन होती है रेड वेलवेट कपकेक की, और उसका चूरा आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, तो इससे ये बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ पर मैंने इसकी डेकोरेशन के लिए यूज़ किए थे स्प्रिंकल्स। तो मेरे पास ये हार्ट शेप के स्प्रिंकल्स थे पिंक कलर में, पिंक एंड रेड कलर में, तो मैंने ये यूज़ कर लिए थे, तो इससे भी बहुत प्यारा लग रहा था। लेकिन अगर आप लोगों के पास ये ना हो तो आप लोग एक कप केक को चूरा कर लीजिएगा और उसका चूरा थोड़ा सा इसके ऊपर ऐड कर दीजिएगा, इसी तरह से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिएगा, तो उससे भी बहुत खूबसूरत लगते हैं ये कप केक्स। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।